जी भाई, क्या हाल चाल है आपके। जय हिंद एवरीवन। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का यहाँ पर आंसर के आ चुके हैं आयोग द्वारा। आपकी ऑफिशियल आंसर के है। आप ए बी सी डी जिसका जो सेट है वो फटाफट से चेक करिए। और आपने कर भी लिया तो सभी का अपने मार्क्स पता चल चुका होगा। साथ में नेगेटिव मार्क्स करके ही आपका नंबर बताना है कितने मार्क्स बने होंगे। अब सबसे बड़ा जो मैं एक बात क्लियर करने वाला हूँ कि आपकी कट ऑफ क्या होने वाली है। ओ बी सी एस टी एस सी जनरल कैटेगरी अधिकतम बच्चों ने कितना स्कोर किया और फिजिकल का कितने मार्क्स में क्या फाइनल कट ऑफ बनेगी भाई। ठीक है, मैं यहाँ पे अनुमानित बताऊँगा। अब सबसे बड़ा जो बात सुन लो मेरी यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको एक सच बताने जा रहा हूँ। क्योंकि बच्चों का जब पेपर आया था तो बच्चों को एक हाइप क्रिएट किया गया कि पेपर बहुत टफ था। ठीक है, मैं मानता हूँ पेपर टफ था, बहुत टफ था। मतलब घुमा के पूछा गया था एग्ज़ाम में, जो कि 12th लेवल के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा बाहर था। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, कुछ वाहियात क्वेश्चन आए थे। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या आपका 30 मार्क्स से सिलेक्शन हो जाएगा रिटर्न में? अगर आपने 30 करें 100 में से, तो 30 में सिलेक्शन होने की उम्मीद रखते हो? नहीं रख सकते। तो इस चीज़ का हाइप क्रिएट मतलब पेपर टफ था। ठीक है, वो मान गया, मैं भी इसके एग्री में पहले बना चुका सेशन को, पेपर टफ था, मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन अब बात करें कि जहाँ तक बच्चे बोले सर मेरे 30 मार्क्स है, सर मेरे 42 मार्क्स है, सर किसके 55 मार्क्स भी। अब मैं एक बात बताऊँ, अगर आप कोई बच्चा 30 लाया तो कोई बच्चा 55 भी तो लाया होगा। ठीक है, कोई सर आपका किसी ने 58 भी किया होगा। अब वो चाहे वो, अब इसमें ये मैटर करता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कितने की थी। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं सीधा सीधा कि भाई अगर 100 क्वेश्चन है आपके, 100 क्वेश्चन मान लो 40 क्वेश्चन आपने पढ़े नहीं, कभी जीवन में देखे ही नहीं, तो आपने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन किए? क्या आपने 50 क्वेश्चन किए? क्या आपने 55 क्वेश्चन किए? क्या आपने 42 क्वेश्चन किए? इस बात को भी तो देखो सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसके फेवर में नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के बच्चों के लिए हुआ है। लेकिन सर आप खुद देखो, फिजिकल के जो पुलिस कांस्टेबल की एज के लिए क्या हुआ, कितने धरने प्रदर्शन हुए और कितना चीज़ें हुआ, तो फाइनली क्या हुआ, बाद में आपका पेपर भी हो चुका है। तो आप आयोग के सामने लड़ नहीं सकते कि पेपर बनाना उनका काम है। और आप थोड़ा सा बोलोगे तो उन पर मैं बोल रहा हूँ 60 में कितने मार्क्स स्कोर किए किसी बच्चे ने। करने वाले किए भाई, 55 भी करे हैं। हमारे पास 42 वाला भी कमेंट है कि 42 मार्क्स भी हमने आए हैं। रो मार्क्स मतलब कि आपका काट कूट के नेगेटिव मार्किंग जो 2.5 की होती है, उसको काट के कितने मार्क्स है कमेंट बॉक्स में पिन करना है। अब मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँ इस बारे में कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर जिसका पेपर अच्छा चल गया तो ठीक है, जिसका खराब गया बहुत, अब 30 मार्क्स पे तो भाई अब सिलेक्शन होने से रहा, पहली बात है। अब ये ढिंडोरा नहीं पीट सकते आप कि भाई कि मेरे पेपर टफ था, आयोग ने हमारे साथ धोखा कर दिया। ठीक है, सभी के साथ पेपर टफ था तो सबके लिए था। अगर मेरिट अगर 55 पर लगने हुई तो सबके लिए लगेगी। वो छोड़ो, 45 क्वेश्चन छोड़ो कि किसी ने नहीं पढ़े हो, तुमने नहीं पढ़े तो किसी ने भी नहीं पढ़े, न किसी टीचर ने पढ़ाए हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ चीज़ सच है, कड़वी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और आप तैयारी कर रहे हो तो अब ये पहला झटका है भाई, आगे के एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, कभी कभी ऐसे जो आपका करंट अफेयर ऐसे 2023 का करंट अफेयर पूछेगा, क्योंकि आज 2025 चल रहा है तो 2025 का 23 कैसे पूछ सकते, लेकिन आयोग ने पूछा है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बात नहीं करते, सीधा मुद्दे पे आते कि कौन सी चीज़ क्या होनी। मैं यहाँ पे फिर कह रहा हूँ ये पेपर इतना आसान नहीं था, टफ था। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे वायद बच्चे जो क्या कर रहे हैं कि सर 30-35 नंबर आए तो ऐसे भी क्या है, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन। अब इनमें से वो भी तो होगा सर कि जो 8 से 9 महीने तक तैयारी करो, एक बंदा होगा 6 महीने में तैयारी करो, तो कहीं ना कहीं तैयारी का भी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि इसमें जो अप्रोच लग रही है ना भाई, ऑप्शन बेस में भी लग रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत चीज़ों को साइड में रख के आप एक चीज़ें कंप्लीट सोच लो कि पेपर में 30 में स्कोर मेरिट नहीं बनने वाली आपकी, ये बात कंफर्म करा लो। क्योंकि आपको क्या चाहिए, बच्चों को एक चीज़ होता है ना कि किसी ने बोला पेपर टफ है तो उसका माइंड सेट टफ है, तो यानी कि इसमें नंबर नहीं आ सकते, मेरिट बहुत 30-35 जा सकते, वाहिद बातें नहीं चाहिए। जेनविन चीज़, अगर स्टूडेंट जेनविन चीज़ करो, आगे का एक्सेप्ट करना सीखो। आगे हम बात करते हैं चीज़ों पे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पे एक अनुमानित बता दूँ तो पहली बात तो भाई फ़र्क पड़ता है नेगेटिव मार्किंग में। माने किसी ने 55 नंबर कमाए हैं, बहुत टफ पेपर, उसने 10 गलत कर दिए तो भाई आपकी कहानी बिगड़ जाएगी, पहली बात है। तो आप ध्यान दें नेगेटिव मार्किंग। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी का मैं बता दूंगा बाद में, पहले जनरल कैटेगरी। अगर किसी का देखो फिजिकल भी मैंने एवरेज मार्क्स रखे, जैसे लास्ट टाइम पुलिस का पेपर आया था तो उसमें 95-98 का फिजिकल आया था। लेकिन इस बार मैंने एवरेज एक चीज़ मानी है कि अगर माना किसी के बहुत कम के 92 है, 94 है, लेकिन मैंने एवरेज लिया है थोड़ा सा कि मान लो किसी के फिजिकल है 88 नंबर और किसी के रिटर्न में है 55 नंबर, तो खुद सोच लो। मैं मेरिट नहीं बता रहा हूँ, मैं एक डाटा बता रहा हूँ किस चीज़ का कितना हो सकता है। मैंने 3 डाटा रखे तो देख लेना कितना आपका। ठीक है, मैं यहाँ पे पत्थर की लगी नहीं बता क्योंकि इतना मेरिट जाएगी। 88 फिजिकल और रिटर्न में मतलब उसने 55 नंबर स्कोर किए, तो फाइनली उसके जो 143 मार्क्स बन रहे हैं मोटे मोटे भाई। ठीक है, 140, और उसने नेगेटिव मार्किंग को हटा के कह रहा हूँ मैं, 143 मार्क्स बन गए। ठीक है, अगर मान लो किसी का मतलब किसी ने फिजिकल बहुत अच्छा किया होगा, 92 फिजिकल ले लें बच्चों का और 50 ने सही किए होंगे, तो भाई इस कितना हुआ। ठीक है, 142 मार्क्स इसका बना भाई। ठीक है,
और जो बच्चे बहुत रो रहे हैं कि सर नहीं 45 रिटर्न में है, तो मान लो आपका 90 का फिजिकल है, ठीक है, 90 का या 88 का मान लो, 90 का मान लिया और 45 नंबर का हुआ, तो भाई तब भी आपका 135 क्या बन रहा है, आपका मार्क्स बन रहा है। तो ये 3 मैंने अपने अनुमान लगाया कि इतना हो सकता है, क्योंकि इतना भी गिरे हुए नहीं जाएगी मेरिट की जितना आप सोच रहे हो कि 130 कैसे चलेगा। 130 बहुत रेयर चांस है जनरल कैटेगरी के लिए 130, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर, क्योंकि फिजिकल मैंने 80 माने, क्योंकि बहुतों के 84 में एक एवरेज माने कि 80 होगा, किसी का 84 होगा, तो यानी कि आप 2-4 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो। यानी कि अगर मैं जो बच्चा 144 140 143 में है जनरल, वो थोड़ा सा सेफ समझे अपने आप को, ठीक है। बाकी तो मेरिट तो आ जानी है बाद में, ठीक है, क्योंकि यार आपने पढ़ाई करनी, तैयारी करनी चाहिए, तो कितना भी ढिंढोरा पीट लो, आपने सब कुछ वही करना, वही फिर से आपने जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में पढ़ना है और हमारे हाथ में पढ़ाना है और आयोग के हाथ में पेपर सेट करना है, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें, अब कुछ एस्पिरेंट बोल रहे हैं कि सर आंदोलन कर लो या ऐसे कर लो, तो सर ऐसा कुछ नहीं होगा, आंदोलन करके भी क्या हो जाएगा, ठीक है। आपने उत्तराखंड पुलिस के एज को देख लिया होगा, सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट मिलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चीज़ों पे काम करना सीखो, तब जाके आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। ये आपके लिए सीख थी पुलिस कांस्टेबल के लिए, ठीक है। आगे फॉरेस्ट गार्ड का भी पेपर है। तो दूसरा में अगर जिसका फिजिकल 92 का, तो उसका 142 नंबर, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं, 1 नंबर का फ़र्क है, ठीक है। अब जो मैं 45 मानो किसी 40 भी कर दिया, तो यार 130 सीधा 130 मानो किसी का, मैं यहाँ पे 30 नंबर, तो यानी 130, वो भी SC कैटेगरी के कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, SC, ठीक है। तो जनरल वाला जो है यहाँ पर, वो यहाँ पर ये ना समझे कि थोड़ा सा 130 कहीं ना कहीं सेफ स्कोर हो सकता है SC के लिए। बाकी मैं ये मैंने एक अप्रोच बैठाई है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ताकि जो एस्पिरेंट यहाँ पर निराश हो रहे, पेपर टफ है, तो थोड़ा सा क्लियरिटी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक चीज़ सीखी, हमें किसी के चीज़ों पे ना थोपना सीखा है कि यार किसी ने मतलब कुछ मिल जाए, बस किसी को कुछ बहाना मिल जाए कि ऐसा, ठीक है। पेपर टफ था तो इतना भी नहीं था कि 50 क्वेश्चन या 50-55 मार्क्स ना लास्ट को, और लाने वालों ने लाए सर, ठीक है। देख नहीं, आप मेरिट जब आएगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कितनी चीज़ें आ रही है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 140 प्लस, यानी कि मैं यहाँ पे 135 और 140 के बीच में, मतलब ये आपका सेफ स्कोर हो सकता है। 1-2-3 नंबर जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं। और दूसरी बात SC ST भी इनमें से वही है कि भाई आपका जनरल 100 माना, जनरल की 140 गई है या 43, तो ज़्यादा से 138 137 गई जाएगी, ये तो कॉमन सेंस है हर बात की। तो OBC की ज़्यादा 2-4 नंबर कम जाएगी। तो आप जो मेरे हिसाब से 50 मार्क्स में, वो कम से कम, अब डिपेंड करता है फिजिकल के मार्क्स कितने हैं, तो कहीं ना कहीं 50 वाला तो चाहिए यार। इस पेपर का जो लेवल है 50 मार्क्स तो चाहिए, 50-52, तब जाके आप एक सेफ जोन में हो। ये मेरा अपना अनुमान है, ये बिल्कुल पत्थर की लगी नहीं कि आप बिल्कुल हाँ जी सर आपने कमेंट बॉक्स में कर रहे हो कि सर बिल्कुल हाँ जी ये है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देख लेने के बाद चेक कर लेना है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें क्या होगा, आपका काउंट होगी, पता ही होगा सभी को, नया एस्पिरेंट, ठीक है। और ये पेपर तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जा रहा है सर, ठीक है। ये पेपर आपको बहुत कुछ सिखा के जा रहा है, और मेरी बातों को थोड़ा सा यहाँ पे सोचेंगे, मंथन करेंगे इस चीज़ों पे क्या है, ठीक है। पेपर टफ था तो इस बात से मेरिट नहीं बनेगी, पेपर आपने कितना सही किया। अगर मान लें अगर इस पेपर की मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना रहा हूँ, अगर इस पेपर की औकात ही कितनी होगी 50 मार्क्स को, तो 50 में से 85 मतलब 85 कर पाएंगे बच्चे। मैटर नहीं करता कि 50 क्वेश्चन बाहर से, ये छोड़ो ना, तो सभी को 50 ही करेंगे, तुमसे अलग थोड़ी पड़ेगा, जैसा तुमने वैसे वो दूसरे नहीं पढ़ाओ, ठीक है। जो वीक बच्चों से 5 क्वेश्चन कम क्यों गए, माने इस पेपर की औकात 60 है तो ज़्यादा 60 किया होगा, तो मैटर करता है कि आपने, और भाई बहुत सारे, मैं हमेशा एज अ बोलता हूँ बड़े भाई की तरह कि जब आप प्रिपरेशन करते हो थोड़ा सा डिक्टो लाइन कभी क्वेश्चन नहीं आता, कभी ऑप्शन देखना पड़ता है, कभी आपको हिंट लगानी पड़ती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ये, भाई 12th का एग्जाम नहीं, डिक्टो बर्नौली थ्योरम आएगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे 75 का स्कोर आया बच्चों का, इस बार नहीं है, तो इस बार जब नहीं आए तो नहीं आए, किसी के नहीं आए, तुम कहाँ से ला लोगे स्पेशल करके। तो भाई चीज़ों को देख लेंगे एक बार बहुत बेहतरीन सा, और चीज़ों को बहुत बेहतरीन सा सीखो, प्रिपरेशन में लग जाओ, और जिसका जो भी देखो अपना देख सकते हो, बहुत प्लेटफॉर्म है देखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या करना है, चीज़ों को बेहतरीन से समझना, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप पेपर दो तो उसके बाद एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आयोग के पास जाना है तो जा सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी अब चले जाएंगे आपके साथ। पर मेन मुद्दा है इस बात का कि आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, ठीक है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।